नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उत्तराखंड के मसूर स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पर्वतमाला हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना नाम की दूसरी वर्कशॉप का किया उद्घाटन। अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे IAS अधिकारियों को भी किया संबोधित। भाजपा SC मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पपुमपारे जिले के दोईमुख में निकाली प्रभात फेरी और हर घर तिरंगा यात्रा। ईस्ट कामेंग के सेपा में जिला प्रशासन ने 300 फुट लंबे तिरंगे के साथ आयोजित की हर घर तिरंगा फुट मार्च रैली। ईटानगर की स्ट्रीट सेंट्रल लाइब्रेरी में नेशनल लाइब्रेरी डे के अवसर पर बच्चों के लिए आयोजित की गई ड्राइंग प्रतियोगिता। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर SR राजनाथन के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया नेशनल लाइब्रेरी डे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पर्वतमाला हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना नाम की दूसरी वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस वर्कशॉप में मुख्यमंत्री श्री खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के विजन पर विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अकादमी में मिड करियर ट्रेनिंग कर रहे IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश के विकास में सिविल सेवकों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हमें टीम भावना से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राइबल इलाकों में काम करने वाले अधिकारियों को सामुदायिक नेताओं से संवाद कर उन्हें देश के विजन के बारे में बताना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। इसी के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में पढ़ाई कर रहे अरुणाचल प्रदेश के बच्चों से राष्ट्रपति भवन में राखी बंधवाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के छात्रों द्वारा राष्ट्रपति को राखी बांधने पर खुशी जाहिर की। NGO द ह्यूमैनिटी ग्रुप और भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड की पहल पर तवांग जिला मुख्यालय और बुमला स्थित भारत चीन सीमा पर स्कूली छात्रों ने भारतीय सेना के जवानों को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी। धागों से बंधे रिश्ते की थीम पर आयोजित इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में सेना के जवानों ने देश की सीमा की तरह राखी बांधने वाली अपनी बहनों की भी हिफाजत करने का वादा किया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों में देशभक्ति गीत गाए और भारतीय सेना के प्रति आभार प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दोईमुख में प्रभात फेरी और हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। दोईमुख के विधायक तानाहाली तारा ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए सभी से अपील की कि वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। भारत माता की वंदे। ये आज हम लोग ST मोर्चा ने ये BJP का ST मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है और दोईमुख टाउन से लेकर के दोईमुख कॉलेज तक हम लोग तिरंगा यात्रा कर रहा है। और इसी करते समय में मैं जितना भी ST मोर्चा सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए और देश को इसी तरीक़ा से आगे ले जाने में उन लोग का सक्षम रखेगा। और जितना भी आज मेरा भारत देश का जितना भी सब नर और नारी और जितना भी बेटा और बेटी सबको मैं उसके साथ शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ हम लोग आज तिरंगा यात्रा एक जागृत करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक आगे ले जाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा है। ये तिरंगा हमारा भारत का तिरंगा है। ये एक आइडेंटिटी है भारत के लिए
और इस तिरंगा का 3 जो रंग है, छोटा से बड़ा तक, और सबको मेरा यही एक मैसेज है, ये तिरंगा को अपना जगह पे उसको अच्छा से रखना है और इसको हर समय में अपना दिल में भावना रखना है और इसको सलाम करना है कि ये तिरंगा का जरिए सब हम लोग भारत है और हर नागरिक का हर घर में तिरंगा उतारना चाहिए। ईस्ट कामेंग जिले के मुख्यालय सेप्पा में आज जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा फुट मार्च रैली निकाली गई, जिसमें राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, स्थानीय विधायक तापाक ताकू, जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्कूली छात्रों, पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए 300 फुट लंबा तिरंगा झंडा प्रदर्शित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दूरदर्शन ने स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा नाम के एक सीरियल का निर्माण किया है। यह 75 एपिसोड का सीरियल है, जो दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर आगामी 14 अगस्त से हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदान की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। इस सीरियल को 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। पेश है सीरियल का एक प्रोमो। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना। उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ, ये देश मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लिख गए अमृत गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्यरत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन (CBC) के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र कार्यालय ने आज ईटानगर स्थित VCS स्कूल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्रों को राष्ट्रध्वज और फ्लैग कोड के बारे में भी बताया गया।
As you know, India is celebrating its 75th years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, Government of India has initiated a campaign, Har Ghar Tiranga campaign, and in order to encourage people to hoist national flag on 13th, 14th and 15th of August, which starts tomorrow. And Regional Office, Central Bureau of Communication, Itanagar, has conducted an outreach program here in BCS School, Itanagar, to convey the message and the intentions behind this Har Ghar Tiranga campaign. We have distributed Tirangas to all the students and participants today and have encouraged them to hoist the occasion of Har Ghar Tiranga campaign. ईटानगर स्थित स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आज नेशनल लाइब्रेरी डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे ईटानगर रॉयल्स और राज्य सरकार के पब्लिक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वतंत्रता दिवस थीम पर एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर नवसारी में पोस्ट जूनियर लाइब्रेरियन सौम्यन मुखोपाध्याय को 2021-22 के लिए लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। Namsai District Library is the first public library in अरुणाचल प्रदेश जो RFID टेक्नोलॉजी द्वारा फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो मेरा लाइब्रेरी को हम फुल्ली ऑटोमेटेड कर चुका है। ये 3 मार्च 2022 ऑनरेबल डेप्यूटी CM एलोंग विद अदर होस्ट ऑफ डिग्नेटरीज ने ये प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी बच्चा घर में बैठे अपना मोबाइल हैंडसेट, लैपटॉप, PC कोई भी डिवाइस का जरिए लाइब्रेरी को एसेट को एक्सेस कर सकता है। देयर आफ्टर उन्होंने अगर फार अवे फ्रॉम द लाइब्रेरी है वो बुक्स रिजर्व भी कर सकता है, सो दैट उससे पहले कोई आके वो किताब लेके ना जाए। जहाँ तक रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने का बात आता है, आप जैसे बोला है वो सही है कि आदमी का बीच में आजकल रीडिंग हैबिट बहुत कम होते जा रहा है। रीज़न बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। तो देखिए, इंटरनेट का जरिए वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ओनली, बट वेदर द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट और रॉन्ग, फॉर व्हिच यू हैव टू कंसल्ट ए डॉक्यूमेंट्स, आइदर रीडिंग डॉक्यूमेंट्स और ई-बुक्स, व्हाट एवर इट मे बी। तो जब आप नॉलेज एक्वायर करेगा तब आपके पास में विजडम आएगा, देन आप अपना विजडम अप्लाई करके सोसाइटी का भला कर सकते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुख में आज डॉक्टर SR राजनाथन के जन्मदिन के अवसर पर नेशनल लाइब्रेरी डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर DK पांडे ने डॉक्टर रंगनाथन की उपलब्धियों की जानकारी दी और पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों को उनसे प्रेरणा लेने की अपील की। SR राजनाथन भारत के जाने माने गणितज्ञ और पुस्तकालय जगत के जनक थे, जिन्होंने कॉलन वर्गीकरण और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बनाया। पपुमपारे जिले में लाइब्रेरी मूवमेंट को मजबूती प्रदान करने के लिए दोईमुख के विधायक तानाहाली तारा ने TQ फुटसेल ग्राउंड में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पपुमपारे के DC सचिन राणा और स्ट्रीट लाइब्रेरी मूवमेंट चलाने वाली मुरांग मीना भी मौजूद थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तारा ने कहा कि ऐसे पहलों से हमारे युवाओं को किताबें पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मेरा यही अपील है कि पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान देना है, और ये एक स्ट्रीट लाइब्रेरी हम लोग आज ओपन कर रहा है, तो जितना भी नॉलेज गेनिंग कर सकता है और शेयरिंग कर सकता है, इधर से भी बहुत सा चीज़ को आप लोग एबल कर सकता है। कोई ऐसे धूम्रपान में इन्वॉल्वमेंट है, जो भी धूम्रपान में इन्वॉल्वमेंट है उसको छोड़ के पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान देने से ठीक है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से करीब 25 सच लाइब्रेरीज डिफरेंट प्लेस में पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो रीडिंग कल्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट का इन पर्टिकुलर और अरुणाचल का इन जनरल, वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। इसमें जो यूज़र लोग हैं वो किताबें घर लेके भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि बाद में इसको रख दें वापस, सो दैट कि वो और किसी और को पढ़ने का मौका मिले, और इसको डिस्ट्रॉय ना करें। ये आपका ही लिए बनाया गया है और सरकार का इसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप सबका ख्याल रखें, सब नई प्रॉपर्टी समझ के रखें। देन एज अ टीचर ऑल्सो मुझे ख्याल आया कि हमारे बच्चों को भी रीडिंग का कल्चर सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्राइबल किड्स जो है बुक्स पढ़ते नहीं है, दे आर मोर इनटू ड्रग्स एंड ऑल दोस क्रिमिनल एक्टिविटीज़।
So I thought this would be the best way to encourage reading and also help improve the literacy level of Arunachal, because reading and writing skills बहुत ही खराब है, especially in the interior region. And then after 2 years of our hardship, finally it was a call from the God, I must say. Our previous DC Sir Minga Sir, he acknowledged our work and he invited us to collaborate with him last month. Then the new DC Rana Sir came and he also took it forward with us, and I'm really thankful to them and the whole DRDA team for associating with us and supporting us in wholeheartedly. नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फोरम ऑन डी लिमिटेशन ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण मास रैली आयोजित कर असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए जल्द से जल्द डी लिमिटेशन कराने की मांग की। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फोरम ऑन डी लिमिटेशन ने कहा कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए डी लिमिटेशन कराने में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अब देर नहीं करनी चाहिए। 74 में डिलिमिटेशन होना था, नहीं हुआ क्योंकि साउथ इंडिया से ओपोजिशन आया था कि डिलिमिटेशन हम लोग, अगर हम लोग को इक्वल शेयर नहीं देगा तो हम लोग डिलिमिटेशन करने नहीं देगा। अपर सुबनसिरी जिले के दुमपोरिजो से विधायक और भाजपा नेता रो देबुई ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विधायक ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैडम यामुहाली जी और हमारे ये 75 आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत आज हर घर में तिरंगा लहराने के लिए आज का एम प्रोग्राम है। मैं आज 26 दुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी में आज ये बाइक रैली हर घर में तिरंगा लगाने का मैं अवेयरनेस कैंपिंग के जरिए आज मैं बाइक रैली करा रहा हूँ। बाइक रैली हमारा जो युवा दुमपुरजो युवा मंडल और डिस्ट्रिक्ट युवा पर्यटन कोलैबोरेट होकर आज ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हमारे यहाँ जनता को मैं कहना चाहूँगा, आप हर घर में तिरंगा लगाइए, हर घर में तिरंगा लहराइए, हिंदुस्तान को ऊंचाई रखिए, हिंदुस्तान को मजबूत रखिए। आप गर्व फील कीजिए कि 75 साल के बाद हम हर हिंदुस्तान का नागरिक हम अपने हिंदुस्तानी गर्व फील करने का मौका दिया गया है। हमारा भारत सरकार ने, हमारा नरेंद्र मोदी सरकार ने मौका दिया, हर घर में तिरंगा लगाने का हमको एक आज़ादी मिला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज ईटानगर के रामाकृष्ण मिशन अस्पताल के परिसर में देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज की एनसीसी यूनिट द्वारा स्वामी विवेकानंद और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत देरा नातुंग की प्रतिमाओं की साफ सफाई की गई। इस कार्यक्रम में डीएनजीसी के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान और रामकृष्ण मिशन अस्पताल के सचिव स्वामी कृपाकरनंद सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। Two or three simple words, what Swami Vivekananda taught us. One thing is, you are extremely fortunate that you have done in the whole life, or later in the life, you will come to know what you have done today. It's not a simple thing. Secondly, what is freedom? We ask for freedom, freedom, freedom. You, being youth, after obtaining political freedom, you are already free. Now, today, cleaning of a statue. First, our cadets early morning reached, and the cleaning of a statue of late Dera Natumji, the former education minister, though he held several other portfolios like IPR and all, the iconic leader, deserving to be role model for the youths of Arunachal Pradesh. All cadets under guidance of our CTOs reached here and cleaned probably one of the greatest personalities ever this planet had, that's Swami Vivekananda ji. I hope that our cadets must read with understanding, because these are the words of Swami Vivekananda, that
will never fade away, that will never get outdated. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।